नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग मध्यमा उंगली के बारे में जानेंगे। अगर मध्यमा उंगली तर्जनी की उंगली की तरफ झुकी है यानी पहली उंगली की तरफ झुकी है, या अगर मध्यमा उंगली हमारी सूर्य की उंगली यानी तीसरी उंगली की तरफ झुकी हुई है। मध्यमा उंगली कौन सी होती है हाथ में? ये जो हमारी बड़ी बड़ी उंगली है, ये हमारी मध्यमा उंगली है। इसे शनि की उंगली भी कहा जाता है। पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहें तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज पे कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल नहीं करना होता। अब देखिए, मध्यमा उंगली एक स्थिति बनेगी कि मध्यमा उंगली जो है वो तर्जनी की तरफ झुकी हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि तर्जनी अगर मध्यमा की तरफ झुकती है तो क्या होता है। मध्यमा उंगली अगर तर्जनी की तरफ झुकती है तो जो भी शनि के अवगुण होते हैं, खराब चीज़ें होती हैं, वो कम हो जाती हैं। कुल मिलाकर अच्छा योग हुआ। शनि की नकारात्मकता कम होती है, इससे बहुत नियंत्रित होती हैं। और परिणाम इसका यही होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में आधे से ज़्यादा काम तो हम कह सकते हैं पूरे हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सोचते हो, ये गाड़ी हो, ये बंगला हो, मैं इतना अमीर हो जाऊँ, मैं ऐसा रहूँ, मैं वैसा रहूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा काम जो हैं वो आपके पूरे हो ही जाते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बहुत मनोरथ ऐसे लोगों के पूरे होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ हो गई नेगेटिव, राइट। शनि है नेगेटिव। अब शनि को अगर हमने सूर्य ये तर्जनी की तरफ झुकाया, गुरु की तरफ गए, तो ये हो जाते हैं एकदम पॉजिटिव। तो ये हो गई हमारी एक बहुत अच्छी स्थिति। ठीक है, जीवन को बोझ समझना, उदासीन हो जाना या परेशान हो जाना बिल्कुल नहीं होता। एकदम पॉजिटिव ये लोग होते हैं। अब दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि अगर ये जो मध्यमा उंगली है ये इस तरफ झुक जाए, हमारे सूर्य की तरफ झुक जाए, तो वहीं ये खराब योग बनाएगा। ये अच्छा योग नहीं होता। यदि मध्यमा उंगली जो है वो अनामिका यानी कि सूर्य की उंगली, इसे ही अनामिका कहते हैं, इसकी तरफ झुक जाती है, तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत अवगुण आ जाएंगे। जितने भी अशुभ फल होते हैं जीवन में वो ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि होती है, और सूर्य शनि से हमेशा प्रभावित रहता है। अगर आसान भाषा में कहें तो शनि अंधकार है, अहंकार है, शत्रु है। तो ये जो है युक्ति इसकी बिल्कुल सही इसके साथ नहीं मानी जाती। अब देखो, सूर्य जो है वो रोशनी है और शनि जो है अंधकार है। दोनों का मिलना जो है तो गड़बड़ है, तो वो मंदार का योग बनाता है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी होगी कि ये लोग जो होंगे इनके अंदर बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा होती है। खराब भावनाएं बहुत आएंगी। जैसे अगर इनका कोई भी शत्रु है तो उसके लिए बड़ा खराब सोचते रहेंगे। ऐसा होता ना, कुछ लोग होते हैं सत्यानाश जाए इस व्यक्ति का, इसका खराब हो जाए, इसका ये हो जाए। ऐसे लोग बहुत चिड़चिड़े भी होंगे, इस तरह की भावना भी रखेंगे। मतलब आप ऐसी स्थिति भी देखोगे कि इनके अपने पिता से भी नहीं बनती, कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद पिता से भी रहता है, और भाग्य में बहुत रुकावटें आती हैं। सरकारी काम तो समझ लो नहीं बनते, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बाधा आएगी, बहुत विलम्ब होगा, बहुत हानि होगी इनको सरकारी कामों में। यश नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। योग्यता हो, योग्यता की तो बात ही नहीं हो रही है, बात ये है कि भाग्य साथ नहीं दे पाता। परिश्रम के अनुरूप आपको उतनी सफलता नहीं मिलती। इवन व्यक्ति के अंदर लापरवाही बहुत आ जाएगी, दूसरों की निंदा करने वाली भावना बहुत आएगी। बैठोगे बगल में तो बुराई कर रहा होगा बस किसी की, नकारात्मक बातें बहुत ज़्यादा करेगा आपके साथ। तो बिल्कुल ख़राब योग है ये। तो योग अच्छा कौन सा हुआ कि अगर ये वाली उंगली जो है तर्जनी की तरफ झुके तो ये अच्छा योग है, और ये इस तरफ झुके तो ये खराब योग है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा एक और चैनल भी है जिस पर मैं पर्सनली जो पाम रीडिंग करती हूँ ना, उसकी वीडियोस डालती हूँ, शिवा एस्ट्रोलॉजी बाय NB। अगर आप लोग देखना चाहें तो वो देखें कि किस तरह की वीडियोस मैं हाथ देखने वाली बनाती हूँ। पूरा पाम का एनालाइज हम करते हैं और प्रॉपर आपको वीडियो बन के मिलती है। आपका पर्सनली हाथ दिखाने का मन हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू।